नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्कूली शिक्षा में 10 बैगलेस दिवसों से जुड़ा हुआ जो एक नया आदेश जारी किया गया है। इन 10 बैगलेस दिवसों में जो गतिविधियां कराई जानी है, इससे जुड़ा हुआ जो रजिस्टर कार्य करना है, यानी इसका एक जो रजिस्टर तैयार करना है, वो कैसे करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ समझेंगे। देखिए, उस आदेश के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि उस आदेश में क्या शेड्यूल दिया गया है, क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कि ये जो 10 बैगलेस दिवस हैं, इससे जुड़े हुए रजिस्टर पर जो कार्य होने हैं, वो कैसे होने हैं, इसका रजिस्टर तैयार होना है, वो कैसे होना है, ये पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में दिखाएँगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, आनंदम नाम की एक मार्गदर्शिका जारी की गई है। आनंदम मार्गदर्शिका के आधार पर ही ये गतिविधियां होनी हैं 10 बैगलेस दिवसों में। तो उसी के आधार पर आपको ये रजिस्टर कार्य भी करना है, यानी रजिस्टर तैयार करना है। तो सबसे पहले पेज पर मैंने देखो दर्शाया है, आनंदम सीखें, सिखाएं, आगे बढ़ते जाएं। स्कूली शिक्षा में 10 बैगलेस दिवस, गतिविधि रजिस्टर, सत्र 2025-26, और आप गतिविधियों से जुड़ी हुई कोई एक फोटो स्कूल स्तर से अपनी लगा सकते हैं। विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम यहाँ दर्शा देंगे। देखिए, आदेश जो आया है उसकी इमेजेस भी मैंने यहाँ दिखा रखी हैं। आप भी रजिस्टर में चाहें तो इमेजेस लगा सकते हैं, मतलब फोटो प्रिंट करा के या पेजेस प्रिंट करा के पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 बैगलेस दिवसों की जो आदेश है, पूरी विवरण के साथ यहाँ दिखी रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये 14 नवंबर को आदेश आया था और इस आदेश में साफ-साफ सारी बातें लिखी गई हैं, इसलिए आपको ये आदेश पेस्ट कर देना ज़रूरी है। आदेश का ये दूसरा पेज है, ठीक है? तो इस आदेश के दूसरे पेज को भी यहाँ पेस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए, इस आदेश के बारे में मैं एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं इस वीडियो में इस आदेश को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखिए, दूसरे पेज पे शेड्यूल दिया गया है, बस इतना इंडिकेट कर देता हूं कि नवंबर का 3rd एंड 4th शनिवार है, और दिसंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शनिवार है, और जनवरी का तीसरा, चौथा, और फरवरी का पहला और दूसरा। इस तरह से कुल 10 शनिवार लिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी शनिवार को छुट्टी या कुछ होता है, तो आप उसी माह के अन्य शनिवार को जोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए भूमिका, ये क्या है भूमिका इस गतिविधि की, यानी जो बैगलेस दिवस है इसकी। देखिए, विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होते हैं। सभी शैक्षिक गतिविधियों में उनकी वास्तविक सहभागिता अनिवार्य है। विद्यार्थियों हेतु आनंददायक अधिगम वातावरण सृजित करना आवश्यक है, जिससे वे शैक्षिक उपलब्धि के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास के विभिन्न आयामों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। अनुभवजन्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने से विद्यार्थियों में न केवल विभिन्न कौशल विकसित होंगे, वरन विषय की गहन समझ भी विकसित होगी। शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि का विकास हो, जिससे वे व्यवसाय व जीविका के संबंध में एक सम्यक निर्णय ले सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा है कि विद्यालय में कला, प्रश्नोत्तरी, खेल और व्यावसायिक शिल्प संबंधी विभिन्न प्रकार की समृद्ध गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों हेतु एक शैक्षिक सत्र में 10 बैगलेस दिवसों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को समय-समय पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थलों, स्मारकों के भ्रमण, स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों आदि से मिलने तथा स्थानीय उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। सभी विद्यार्थी एक शैक्षिक सत्र में 10 दिन बिना बैग के विद्यालय आएंगे और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। बैगलेस दिवसों की गतिविधियों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय के शिक्षकों को इन विशिष्ट विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए योजना बनानी होगी और प्रत्येक गतिविधि में सभी की प्रतिभागिता के लिए समावेशी वातावरण निर्मित करना होगा। शैक्षिक भ्रमण, प्राकृतिक अन्वेषण, सर्वेक्षण, केस स्टडी, माता-पिता एवं समुदाय के सदस्यों के साक्षात्कार आदि क्रियाकलापों से विद्यार्थियों में वृहद समझ का विकास होगा। विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों की ओर उन्मुख हो सकेंगे तथा किसी विशिष्ट व्यवसाय हेतु आवश्यक कौशलों की पहचान कर उनका विकास कर सकेंगे। अब देखिए, जो प्रस्तुत निर्देशिका है आनंदम की, ये मैटर मैंने वहीं से एक्सेस किया है। आप इसकी पुस्तिका ज़रूर स्टडी कीजिएगा, पूरी विवरण आपको इसमें मिल जाएगा।
अब देखो इसमें लिखा गया है कि आनंदम का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि परिषदीय विद्यालयों के, ध्यान दीजिएगा ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के लिए 10 बैगलेस दिवस कार्यक्रम के द्वारा उनमें आनंददायी और अनुभवजन्य अधिगम हेतु सहज समावेशी वातावरण का निर्माण हो सकेगा। यह निर्देश का स्थानीय व्यवसाय व स्थानीय कलाकारों से परिचित कराने एवं उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ कक्षाओं का निर्देश दिया गया है कि किन कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए 10 बैगलेस दिवस कार्यक्रम है, ठीक है? तो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए 10 बैगलेस दिवस कार्यक्रम के द्वारा उनमें आनंदमयी और अनुभवजन्य, तो यहाँ पर कक्षाओं को निर्देशित कर दिया गया है। आप ये प्रश्न मन में ना लाएं। देखिए इस वीडियो को मैं जैसे जल्दी से रीड कर रहा हूँ, कुछ चीजें मिस भी हो सकती हैं, तो आप पॉज करके इस कंटेंट को नोट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। यह निर्देशिका प्रदेश के कक्षा 6, 7 एवं 8 तक के विद्यार्थियों में स्थानीय परिवेश की समग्र समझ के साथ श्रम की गरिमा को बढ़ावा देने की सोच भी विकसित करेगी। साथ ही ये विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में रुचि के अनुरूप उपयुक्त विषय वर्ग का चयन करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे तथा देश के प्रति अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10 बैगलेस दिवस संबंधी दिशा निर्देश। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैराग्राफ 4.26 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसका लक्ष्य कम से कम 50% विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक स्तर से ही, यानी कक्षा 6, 7, 8 की कक्षाओं में ही व्यावसायिक विषयों से परिचित कराना है। यह उपक्रम व्यावहारिक कौशल विकास को अकादमिक शिक्षा के साथ संश्लिष्ट करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो व्यावहारिक कौशल को महत्व देते हुए विद्यार्थियों को वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी स्थानीय व्यवसाय में कुशल व्यक्तियों के निर्देशन में प्रस्तुत निर्देशिका में निहित प्रावधानों के अनुसार स्थानीय आवश्यकता अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेगा, जिससे उनके व्यावसायिक कौशलों यथा धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, बिजली का काम इत्यादि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कक्षा 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालय शिक्षा 2020-21 को तैयार करते हुए एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिवसीय बैगलेस पीरियड में भाग लेंगे, जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। वर्ष भर में ऐसे बैगलेस दिवसों में विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों, स्मारकों का भ्रमण करने, स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों से मिलने और अपने गांव, तहसील, जनपद, राज्य में उच्च स्तर शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए अवसर दिया जाएगा। इसी के बाद आता है सारांश। देखिए सारांश में वही सारी चीजें लिखी हैं, मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कंटेंट को स्लोली मूव करूंगा, आप वीडियो को रोक कर अच्छे से इस कंटेंट को समझ लीजिएगा, ठीक है? ये सारांश है इसी पूरे कार्यक्रम का, ठीक है? तो यहाँ पर इस पेज को मैं पूरा रीड नहीं करूंगा, आप वीडियो को रोककर इस कंटेंट को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? और भी अच्छे से मैंने इस रजिस्टर को आगे कंटिन्यू किया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं वीडियो। देखिए स्कूली शिक्षा में 10 बैगलेस दिवसों का उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6, 7, 8 में 10 बैगलेस दिवसों का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को आनंददायी वातावरण में सीखने का अनुभव प्रदान कराना है। 10 बैगलेस दिवसों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: अवलोकन आधारित सीखने की क्षमता और अभ्यास हेतु अवसरों का सर्जन करना, समुदाय के साथ जुड़ाव एवं पारस्परिक निर्भरता की भावना विकसित करना, सैद्धांतिक समझ के साथ साथ कक्षा में पारस्परिक निर्भरता का व्यवहारिक अनुप्रयोग करना, कौशल आधारित गतिविधियों के माध्यम से श्रम की गरिमा के महत्व को बढ़ावा देना, उपलब्ध स्थानीय व्यवसायों जैसे मिट्टी के बर्तन निर्माण, लौह शिल्प, बढ़ईगिरी, बागवानी, हस्तशिल्प कला एवं बिजली के काम आदि की ओर विद्यार्थी को उन्मुख करना, स्थानीय व्यवसायों की जानकारी हेतु स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों के साथ बातचीत करना और वास्तविक परिस्थिति में सीखने की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना, विद्यार्थियों को भावी व्यवसाय तथा उच्च शिक्षा के अवसरों के विषय में जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों को भविष्य में व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों से अवगत कराना एवं आजीविका के साधन के रूप में चयन हेतु प्रोत्साहित करना, वोकल फॉर लोकल की अवधारणा एवं ODOP के प्रति जागरूक करना। तो ये है यहाँ पर। इसके बाद देखिए इस प्रारूप को जरूर देखिएगा, क्योंकि वार्षिक कार्य योजना का प्रस्तावित प्रारूप है ये, ठीक है, जिसमें माह, सप्ताह, दिनांक का जिक्र करना है, गतिविधि का नाम लिखना है। और देखिए माह, सप्ताह, दिनांक जो है वो आप किसके आधार पर चलेंगे? जो आदेश में शेड्यूल दिया गया है शनिवार के आधार पे। फिर गतिविधि का नाम लिखेंगे, अधिगम उद्देश्य क्या है, दिवसों की संख्या, तो 1 दिवस रहेगा हर बार, 10 दिवस में चलना है ये कार्यक्रम।
10 बैकलेस दिवस। आवश्यक संसाधन क्या रहे, योजना पूर्व गतिविधि क्या रही, क्रियान्वयन गतिविधि के दौरान क्या रहा, परिणाम पोस्ट गतिविधि क्या रहा। तो ये सारा कंटेंट आप गतिविधि कराने के बाद मेंशन जरूर करें। अब देखिए मैंने यहाँ पर 10 बैगलेस दिवसों के आयोजन हेतु प्रस्तावित समय सारणी दिखा दी आपको, जिसमें देखिए इसको समझा देंगे कि महासप्ताह दिनांक में जैसे 1 नवंबर, तीसरा 15 नवंबर 2025 और गतिविधि का नाम रहेगा पक्षी अभ्यारण्य, चिड़ियाघर भ्रमण, सीटिंग अंडर ट्री, प्रकृति की गोद में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, रोबोटिक्स पर विशेषज्ञ व्याख्यान और योग। इन गतिविधियों को आप इस शनिवार में कराएंगे। अधिगम उद्देश्य क्या रहा इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। आवश्यक संसाधन क्या रहे वो जिक्र करेंगे, योजना पूर्व गतिविधि क्या रही वो जिक्र करेंगे और क्रियान्वयन के दौरान गतिविधि की क्या रहा वो करेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए जो गतिविधि आगे मेंशन करूंगा मैं अभी रजिस्टर में ही, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, यहाँ आप बॉक्सेस में शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो क्रियान्वयन गतिविधि के दौरान क्या रहा, आप लिख सकते हैं कि सभी चीजों का ध्यान रखा गया। पक्षी मतलब पार्क, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर भ्रमण, जो भी कार्य कराया था, सिटिंग अंडर ट्री, पेड़ों के नीचे बैठना, प्रकृति की गोद में रहना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर डेटा साइंस का अनुभव करना, ठीक है, रोबोटिक्स पर विशेषज्ञ का व्याख्यान पर ध्यान देना और योग क्रिया करना। तो ये हुआ क्रिया। उसके बाद परिणाम लिख देंगे कि इनका क्या हुआ आपको इसके बाद। जैसे कि प्रकृति की गोद में बैठ के समझे कि हमारा पर्यावरण जो है वो पेड़ों से कितना शुद्ध रहता है, कितना उसका फायदा है, ठीक है। एआई से हम कितनी अच्छी तकनीकी का प्रयोग करके बड़े काम को छोटे स्तर पर ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आता है नवंबर चतुर्थ, ठीक है, सप्ताह। ये सप्ताह है चतुर्थ वाला, चौथा सप्ताह चलेगा 22/11/2025 को। फोटोग्राफी, सार्वजनिक कार्यालयों का भ्रमण, बैंकिंग गतिविधि, मिनी बैंक सेटअप। इसी तरीके से आगे दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में, सॉरी दिसंबर का ये प्रथम सप्ताह रहेगा पहले, कठपुतली, पतंग बनाना और उड़ाना, राष्ट्रीय स्मारकों का भ्रमण, ठीक है, और जूट से क्राफ्ट निर्माण। फिर आता है दिसंबर का द्वितीय सप्ताह 13-12 को यानी 2025 में, जल परीक्षण, सौर ऊर्जा केंद्र का भ्रमण, साइबर सुरक्षा पर व्याख्यान और वार्ता या खेल। फिर दिसंबर का तृतीय सप्ताह 20-12-2025 में ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया, गृह उद्योग, बाल मेले का आयोजन। फिर दिसंबर का आता है चतुर्थ सप्ताह 27-12-2025, डूडलिंग, नृत्य, नाटक और माइम्स, ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा। फिर जनवरी का तृतीय सप्ताह, क्योंकि जनवरी में जो 15 दिन का अवकाश रहता है लगभग, शीतकालीन अवकाश, उसके बाद की प्रक्रिया है ये। विद्युत उपकरणों से परिचय, गो ग्रीन, पत्तों से बर्तन बनाना, हाइड्रोलिक आर्म या रोबोटिक आर्म, इन गतिविधियों को कराया जाएगा जनवरी के तृतीय सप्ताह 17/1/2026 को, ठीक है। नया वर्ष शुरू हो जाएगा इसलिए इस वर्ष का चेंज होना है। जनवरी के चतुर्थ सप्ताह यानी 24/1/2026 में पुलिस स्टेशन का भ्रमण, सिलाई, कपड़े के जूते, टी शर्ट डिजाइन करना। फरवरी में प्रथम सप्ताह 7/2/2026 कंपोस्ट खाद का निर्माण, प्राथमिक उपचार, स्मार्ट गार्डनिंग सिस्टम। फरवरी का द्वितीय सप्ताह 14/2/2026 वाद्य यंत्र, मिट्टी से मूर्ति निर्माण, निष्प्रयोज्य वस्तुओं से गुड़िया बनाने की कला। तो इस तरह से हर एक गतिविधि का आप इन शनिवारों में कराएंगे। और एक बात नीचे लिखी गई है उसको नोट में कि बैगलेस दिवस की गतिविधियों का चयन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए। इनका आयोजन माह के तृतीय शनिवार को किया जाए। तृतीय शनिवार को अवकाश की स्थिति में माह के किसी भी अन्य शनिवार को बैगलेस दिवसों की गतिविधियों का आयोजन किया जाए। तो इस तरह से वार्षिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होना है। अब यहाँ पे देखो वार्षिक कार्य योजना क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक कि निम्नवत सभी हितधारक आनंद मार्गदर्शिका के अनुसार अपने कार्यों के प्रति जागरूक होकर 100% योगदान दें, जिसमें विद्यालय प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक और सभी विषयों के शिक्षक, विद्यार्थी भी कक्षा 6, 7, 8 के, विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक भी और समुदाय के अन्य हितधारक भी। उपरोक्त आनंद मार्गदर्शिका में दिए गए हितधारकों के दायित्वों से सभी हितधारकों को अवगत कराया गया। तो मार्गदर्शिका में जो भी दायित्व दिए गए हैं हितधारकों के वो बताए भी जाएं और उनको समझाया जाएगा कि इनका वो पालन करें। अब सुझावात्मक गतिविधियों की सूची जो है वो यहाँ दी गई है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ एक सुझाव के तौर पे दी गई है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, रजिस्टर में दिए नोट कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आराम से, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे की तरफ, ठीक है। तो इन गतिविधियों का ये एक सुझाव के तौर पर आपको डिस्प्ले किया गया है। अब आता है बैगलेस दिवस 1। देखिए बैगलेस दिवस 1 में 4 गतिविधियां होनी है। ये ध्यान रखिएगा कि बैगलेस दिवस में कितनी गतिविधियां होनी है, 4।
अब आज इस वीडियो में मैं आपको शुरू की 2 गतिविधियाँ एक्सप्लेन करूँगा। अगले पार्ट में मैं 2 गतिविधियाँ दिवस 1 की शो करूँगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसका अगला पार्ट लाऊँगा। बैगलेस दिवस 1 का जो रजिस्टर तैयार हो रहा है ना, उसमें आपको बैगलेस दिवस 1 की 2 गतिविधि इस वीडियो में और 2 बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए गतिविधि 1 पक्षी अभयारण्य या चिड़ियाघर भ्रमण। गतिविधि का प्रकार आउटडोर वाह, समयावधि 4 घंटे। आप इसमें अपने अनुसार कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं क्योंकि आपको परिस्थिति के अनुसार चलना है। विकसित कौशल, अवलोकन, तार्किक क्षमता, प्रकृति के साथ सामंजस्य, संप्रेषण कौशल और पारस्परिक सहयोग। फिर उद्देश्य का जिक्र करेंगे कि पक्षियों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, पक्षियों के प्रवास के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, मानव और पक्षियों के प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे, पक्षी अभयारण्यों की सुरक्षा एवं संरक्षण के विषय में जानकारी एकत्र कर सकेंगे। ये उद्देश्य हो गए। आवश्यक सामग्री में जैसे आरामदायक जूते हों, ब्रिम्ड हैट या कैप, पक्षी गीत सीढ़ी, नोटबुक और पेन, दूरबीन यदि उपलब्ध हो। फिर आता है शिक्षक के कार्य यानी शिक्षकों के कार्य। भ्रमण किए जाने वाले स्थान का वो चयन किया गया है, मतलब क्या किया गया, मतलब ये प्रक्रिया होने के बाद ये रिपोर्ट तैयार हो रही है, ठीक है? तो भ्रमण किए जाने वाले स्थान का चयन किया गया। आसपास के स्थान का चयन किए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया जहां बच्चों को सुरक्षित तरीके से भ्रमण कराया जा सके। गतिविधि के लिए एक योजना बनाई गई और लागू की गई। विद्यार्थियों को गतिविधि के उद्देश्य और तैयारी के तरीके के विषय में संक्षेप में बताया गया। गतिविधि के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई, जैसे धन और परिवहन व्यवस्था आदि। विद्यालय स्तर पर ही ये किया जाना है। भ्रमण किए जाने वाले स्थान के अधिकारियों या निदेशक आदि से पूर्व सहमति प्राप्त की गई। अभिभावकों को भ्रमण के उद्देश्य और समय के विषय में पूर्व में सूचित किया गया तथा उनकी लिखित सहमति प्राप्त की गई थी। विद्यार्थियों में अवलोकन के लिए रुचि पैदा की गई। विद्यार्थियों को बातचीत करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर आता है विद्यार्थियों को पक्षी अवलोकन पर छोटे-छोटे नोट लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गतिविधि की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को जमा की गई। न्यूनतम 3 सदस्यीय समिति के मार्गदर्शन में ही भ्रमण कराया गया। क्योंकि ये बात लिखी गई है मार्गदर्शिका में, इसी के आधार पर गतिविधियां की जानी है। छात्र या छात्राओं के कार्य क्या है? शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तैयारी की गई। स्थान के इतिहास का अध्ययन किया गया और अनुशासन बनाए रखा गया। शिक्षक, मार्गदर्शक या प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन किया गया। रिपोर्ट के लिए जानकारी एकत्र की गई और नोट्स बनाए गए। फिर आता है कार्यविधि। विद्यार्थियों को उनके भ्रमण के विषय में पूर्व में सूचित किया गया। विद्यार्थियों को पक्षी अभयारण्य के महत्व के विषय में समझाया गया। निर्धारित स्थल का भ्रमण किया गया। विद्यार्थियों को वहां कार्य करने वाले लोगों या कर्मचारियों के साथ बातचीत करने और पक्षी अभयारण्य के विकास के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न कच्ची सामग्री के विषय में जानने के लिए प्रेरित किया गया। पक्षियों और उनके व्यवहार विषय में चर्चा की गई। गतिविधि के दौरान उनके अवलोकन और सीख पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर आता है मूल्यांकन। प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया। समय प्रबंधन, रचनात्मक, कल्पना, समूह कार्य, भाषा दक्षता, प्रश्न पूछने का कौशल और अनुशासन। इनका मापदंड किया गया, इनके आधार पर मूल्यांकन, ठीक है? जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि कितना रिजल्ट आया। फिर आता है अगला, व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, रिपोर्ट लिखने आदि के कौशल द्वारा वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफर, पर्यावरणविद, रिपोर्टर, पत्रकार, जर्नलिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक। तो इस तरह से ये पहली गतिविधि संपन्न हुई, जिसमें फिर उसके बाद गतिविधि से जुड़ी हुई कोई भी फोटो आप 1, 2, 3 जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार वो कर सकते हैं पेस्ट, ठीक है, प्रिंट करा के। फिर हस्ताक्षर भी ले लेंगे, देखिए जिसमें शिक्षक भी होंगे, सभी क्रम संख्या डाल के अपना नाम लिखेंगे, अपना पद, शिक्षक अपना पद, और जो भी बच्चे हैं वो पद ना लिख के लिख देंगे छात्र या छात्रा, और साथ में अपनी कक्षा का जिक्र भी कर देंगे और हस्ताक्षर आगे कर देंगे। इससे रहेगा गतिविधि में प्रतिभागिता किसकी रही। अब आती है दूसरी गतिविधि। देखिए यहाँ गतिविधि 3 लिखा गया है, लेकिन ये गतिविधि 3 क्यों लिखी गई? क्योंकि जो गतिविधियों की लिस्ट आनंदम मार्गदर्शिका में दी गई है, मैंने वहां से उठाई है, तो उसी का क्रमांक यहाँ जिक्र किया गया है। तो ये गतिविधि कौन से दिवस में हो रही है? बैगलेस दिवस 1 में। तो अभी बैगलेस दिवस 1 में गतिविधि 1 हुई और ये गतिविधि 3 हो रही है मार्गदर्शिका के अनुसार, इसलिए इसका क्रम यही रहने देंगे हम भी, ठीक है? आप भी रहने दें। बैगलेस दिवस 1, दिवस 2 इस तरह से वहां करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो गतिविधि 3 प्रकृति का सानिध्य। गतिविधि का प्रकार बाहर, आउटडोर, समयावधि 2 घंटे। आप समय कुछ चीजें परिवर्तन कर सकते हैं। विकसित कौशल में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण चेतना, अवलोकन कौशल। उसके बाद आता है उद्देश्य। प्रकृति के साथ भावनात्मक लगाव को बढ़ावा देने में पेड़ों के महत्व के विषय में जानेंगे। मानव जीवन पर पेड़ों के प्रभाव के विषय में जानेंगे। पेड़ के नीचे बैठने के व्यवहारिक और मानसिक लाभों के विषय में जानेंगे। पेड़ों के लाभों और उनके व्यवहारिक उपयोगों को समझेंगे। आवश्यक सामग्री में जैसे पेड़ के नीचे बैठने के लिए चटाई या चादरें, पेड़ के नीचे बैठने के लिए मैट या बेडशीट, नोटबुक और कलम।
शिक्षकों के कार्य क्या है कि गतिविधि के लिए योजना बनाई गई, विद्यार्थियों को गतिविधि के उद्देश्य और तैयारी की विधि के विषय में संक्षेप में बताया गया। देखिए वीडियो यदि तेजी मूव हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप कंटेंट को नोट जरूर कर लीजिएगा। विद्यार्थियों को के साथ पेड़ों और उनके महत्व के विषय में चर्चा की गई। उस पेड़ की पहचान की गई जहां विद्यार्थियों को ले जाया जा सकता है। गतिविधि के विषय में विद्यार्थियों के साथ चर्चा की गई। गतिविधि की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को जमा की गई। फिर आता है विद्यार्थियों के कार्य। शिक्षक एवं विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन किया गया, अनुशासन बनाए रखा गया, अपने विद्यालय या घर के आसपास उपलब्ध पेड़ों की सूची बनाई गई। कार्यविधि में विद्यार्थियों को गतिविधि के विषय में पूर्व में सूचित किया गया, गतिविधि के महत्व को समझाया गया, योजना के अनुसार गतिविधि का आयोजन दिया गया। फिर आता है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया गया, विद्यार्थियों से उस पेड़ की पहचान करने के लिए कहा गया जिसके नीचे वे गतिविधि के लिए एकत्र हों। पहचाने गए पेड़ और हमारे जीवन में इसके उपयोग के विषय में संक्षिप्त चर्चा की गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे पेड़ से जुड़ी कहानियां सुनाएं जो उन्हें याद है। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे समूह में एक दूसरे को गले लगाएंगे और एक दूसरे के साथ एकता की भावना महसूस करेंगे। फिर आता है बरगद, पीपल, नीम, आम आदि जैसे विभिन्न पेड़ों के महत्व के विषय में बात की गई। अधिक पेड़ लगाएं और उन्हें संरक्षण करने के विचार पर चर्चा की गई। गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों के साथ उनके अवलोकन और सीख के विषय में चर्चा की गई। विद्यार्थियों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर आता है मूल्यांकन। प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया। तो जो भी गतिविधियां इस गतिविधि के अंडर में हुई उनमें रचनात्मकता, प्रस्तुति और भागीदारी और लेखन कौशल के आधार पर मूल्यांकन हुआ। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता। देखिए विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या, रिपोर्ट लिखने आदि कौशल विकसित करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं, जैसे पर्यावरणविद, कहानीकार या वनपाल। ठीक है, इसके अलावा फिर गतिविधि से जुड़ी हुई जो फोटो आपकी हो, सेकंड गतिविधि जो आपने अभी की है, गतिविधि 3, ठीक है, मार्गदर्शिका के आधार पे गतिविधि का चित्र 1 लगा देंगे, 2 मतलब फोटो प्रिंट करा के पेस्ट कर देंगे। फिर हस्ताक्षर का प्रोसेस करेंगे जिसमें क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये बैगलेस दिवस का जो 1 डे है, ठीक है, फर्स्ट शनिवार है, इस दिन 4 गतिविधियां होनी है। मैंने हाल फिलहाल आपको भी 2 गतिविधियों का रजिस्टर कार्य प्रेजेंट किया है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में ही आगे की 2 गतिविधियां जो दिवस 1 में होनी है उनका जिक्र करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।